बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं मेन करेक्टर जो है वो चेंज करना चाह रहा हूँ और ये एडवेंचर करेक्टर जो है ये मैंने ट्राई किया हुआ है इन्वेक्टर के साथ। इसकी बोन्स सेटअप काफ़ी अच्छी हैं, इसको हम यूज़ करेंगे। डेफिनेटली आप कोई भी करेक्टर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कई दफ़े ऐसे होता है कि आपको जो है वो करेक्टर सेटअप करने में थोड़ा सा इश्यूज आ सकते हैं रिलेटेड टू द रिग ऑफ द करेक्टर्स, क्योंकि डिफरेंट करेक्टर्स की डिफरेंट रिग्स होती हैं। तो जो आर्मी वाला करेक्टर हमने चूज़ किया था उसके अंदर थोड़ा सा इशू आ रहा था, और इसीलिए मैंने अब नया करेक्टर जो है वो चूज़ कर लिया है और हम नया करेक्टर जो है वो क्रिएट करेंगे। डेफिनेटली हमने गन्स ऑलरेडी क्रिएट कर ली थी। इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि हम किस तरीके से करेक्टर की जो वीपन्स हैं उनको अलाइन करते हैं। तो पहले हम करेक्टर को दोबारा से बना लेते हैं, और यहाँ पे हम चूँकि न्यू करेक्टर है तो हम जहाँ पे ले आते हैं एडवेंचर करेक्टर के नाम से है करेक्टर। प्रीफैब के अंदर हमारे पास डिफरेंट प्रीफैब्स हैं। आई विल जस्ट रीचेक कि हमें कौन सी प्रीफैब सूट करेगी। ये वाली अच्छी लग रही है क्योंकि इसका वीपन होल्डर टाइप भी है, और आई थिंक वीपन होल्डर तो ये नहीं है, ये तो वैसे ही वाटर होल्डर टाइप है कोई। लेकिन जो है कि हम जो है मेरे ख्याल से अच्छा ये भी है। तो चूँकि हमारा करेक्टर जो है वो सीक्रेट एजेंट टाइप है, तो हम जो है मेरे ख्याल से ये वाला यूज़ कर लें अगर। हाँ ये अच्छा लग रहा है, इसी को यूज़ करते हैं। मैन 4, ओके, मैन 04। तो लेट्स क्रिएट द करेक्टर अगेन, और क्रिएट शूटर कंट्रोलर मैन 04, एंड देन विल जस्ट क्लिक ऑन क्रिएट, और ये करेक्टर हमारा जो है वो बन चुका इन ए सेकेंड, ओके। और आप देख सकते हैं कि इसकी जो है ना आपकी अलाइनमेंट वो काफ़ी अच्छी है, और इसीलिए मैंने इसको चूज़ किया है बिकॉज के करेक्टर काफ़ी यानी सूटेबल है फॉर इन्वेक्टर। तो अब यहाँ पे आप देखिए कि इसकी थोड़ी सी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी क्योंकि इसके वीपन्स वगैरह की अलाइनमेंट काफ़ी करेक्ट है। सो नाउ वी हैव आवर नाइस करेक्टर, और वीपन्स ऐड कर लेते हैं। वीपन्स ऑलरेडी हम चेंज कर चुके थे। अच्छा, यहाँ पे हम करेक्टर का नाम भी चेंज कर लेते हैं, प्लेयर फॉरवर्ड नाम रख लेते हैं इसका, और यहाँ पे आ जाते हैं और वीपन्स जो आइटम मैनेजर है उसके अंदर वीपन्स ऐड कर लेते हैं। ओपन आइटम लिस्ट डेटा, हमने ऑलरेडी वीपन्स क्रिएट कर रखे हैं। पिस्टल है, और ओह सॉरी ऐड आइटम करते हैं, और पिस्टल है हमारे पास। एसार्ट राइफल आईडी जो है वो ये वाली AKM वाली ऐड करेंगे। 26 आईडी है, डिफरेंट आईडी है। स्नाइपर भी हमने चेंज कर ली, शॉटगन भी, एंड RPG भी। तो ये जो है वो हमने चेंज कर ली। एंड आल्सो वी हैव वन मोर वीपन जो कि ग्रेनेड लॉन्चर वगैरह है, इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। आई एम नॉट इंटरेस्टेड येट। तो अब हम वीपन अलाइनमेंट की तरफ जाएंगे और देखेंगे कि हम वीपन्स को कैसे अलाइन कर सकते हैं। तो अभी आप देखिए ये हमारा करेक्टर है, और अगर हम वीपन चूज़ करते हैं, अच्छा हमने ऑटो इक्विप नहीं किया था इसलिए वीपन्स ऑटो इक्विप नहीं है, तो ऑटो इक्विप कर लेते हैं। एंड ताकि सारे वीपन्स ऑटोमेटिकली इक्विप हो जाएं, और ये हम अलाइनमेंट जब कर लेंगे तो फिर हम चाहे
यानी आइटम्स को कलेक्ट करें, वेपन्स को, या यहाँ पे यूज़ करें इन्वेंट्री में, तो कोई इशू नहीं होगा। हाँ, तो अब देखिए ये काफ़ी बेहतर है, और इसकी अलाइनमेंट ऑलरेडी काफ़ी बेहतर है। थोड़ी बहुत हमें चेंजेस करनी पड़ेंगी, यू कैन सी ऑन द हैंड्स एट्सेट्रा। तो लेट्स स्टार्ट। तो इसको जो है वो अब हम अलाइन करते हैं और देखते हैं कि हम कैसे कर सकते हैं अलाइनमेंट। तो यहाँ पे आप देखिए कि ये हमारा कैरेक्टर है, और अगर आप इस कैरेक्टर पे हम जूम करें सीन व्यू के अंदर, तो आप देख सकते हैं कि वी हैव लिटिल इश्यूज। सॉरी, क्या होगा, कि ओके किधर चला गया सारा। अच्छा, अब आ गया, सॉरी। ओके, सो यू कैन सी के हमारे जो वेपन्स हैं उनके ये हैंड्स आई के जो है वो दुरुस्त नहीं है। ओके, इसको हम एडजस्ट करते हैं वन बाय वन हर गन के लिए। तो हाउ वी विल डू दैट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपना शूटर करेक्टर सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे आएंगे नीचे शूटर मैनेजर में आई के एडजस्ट पे जाएंगे, और यहाँ पे क्रिएट न्यू आई के एडजस्ट लिस्ट, इस पर क्लिक करेंगे, और एडिट आई के एडजस्ट लिस्ट पे क्लिक करेंगे, और इसको फिर हम यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। कहीं पे भी आप इसको ऐड कर सकते हैं। नाउ वी विल प्ले द गेम। और अब हम जब इसको प्ले करेंगे तो राइट साइड पे आप देख सकते हैं कि वी हैव ए क्रिएट न्यू आई के एडजस्ट। तो इस पर अगर आप क्लिक करें तो अब हम जो है वो एडजस्टमेंट कर सकते हैं अपने कैरेक्टर की। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ जो है वो इम्पोर्टेंट जो कि आपको मालूम होनी चाहिए, वो ये है कि अगर जस्ट फोकस के, हाँ ओके, सो जूम कर लेते हैं थोड़ा। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखिए कि अगर हम यहाँ से लॉक नहीं करते कैमरा को, तो गेम व्यू के अंदर हम जब राइट या लेफ़्ट देखते हैं तो हमारा कैमरा जो है वो मूव करता है। ओके, तो इसको हमने लॉक कर लेना है। सो सबसे पहले लॉक कर लेते हैं कैमरा, एंड नाउ वी कैन एक्चुअली मॉडिफाई दी आई के, और यहाँ पे जूम कर लीजिए। ओके, और इसको अच्छे तरीके से विजिबिलिटी इसकी देख लें। एंड नाउ व्हाट वी विल डू, लॉक कैमरा करने के बाद हम सिंपली इन नोड्स को पिक करेंगे। ये देखिए हैंड का नोड है, और इसको देख लें कि ये किस जगह पे आ रहा है, और हाँ थोड़ा सा इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो इसको थोड़ा बाहर लाते हैं। ओके, एंड स्नाइपर का वो किधर है, ट्रिगर। तो ट्रिगर आई थिंक ऊपर है थोड़ा, हाँ ये है ट्रिगर। तो ट्रिगर की तरफ जो है गन को थोड़ा सा हमें मूव करना पड़ेगा। ओके, तो इसको थोड़ा सा बाहर की तरफ लेके आते हैं, थोड़ा सा रोटेट कर लेते हैं हैंड को ऊपर की तरफ भी यूँ। ओके, और ओके दैट्स गुड स्टाइल। थोड़ा सा और हैंड को थोड़ा बाहर रखते हैं, हाँ अभी ठीक है। और ये जो ट्रिगर है गन का, इसके ऊपर होना चाहिए। तो इसके लिए हम जो है इसकी आई के एडजस्ट के बजाय इस गन को मूव करेंगे। ओके, तो गन को मूव करने के लिए हम गन को चूज़ करते हैं, एंड गन का यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफ़ॉल्ट हैंडलर आ रहा है, तो इसको सेलेक्ट करें। ये वाली सेटिंग्स जो है वो सेव हो रही होती हैं, जो कि आई के एडजस्ट सेटिंग्स हैं, लेकिन ये जो डिफ़ॉल्ट हैंडलर को हम मूव करेंगे तो ये सेव नहीं होंगी। तो हम पहले इसको मूव कर लेते हैं टू द राइट पोजीशन, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे आगे, और फिंगर, हाँ यहाँ पे ठीक है मेरे ख्याल से।
एंड थोड़ा सा नीचे, हाँ इस जगह पे ठीक लग रहा है। तो अब ये देखिए कि ये जब हमने डिफ़ॉल्ट हैंडलर को चेंज किया तो इंस्पेक्टर में जाके डिफ़ॉल्ट हैंडलर का ट्रांसफॉर्म जो है ये हमने कॉपी कर लेना है, कॉपी कंपोनेंट, एंड हम अनप्ले करेंगे यानी प्ले मोड से बाहर निकलेंगे और फिर यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर लेंगे। ओके, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम इसको अगर प्ले करेंगे तो अब उसकी हैंडलर की पोजीशन जो है वो दुरुस्त होगी। तो देख लेते हैं, हाँ अब देखिए उसके ट्रिगर पे आ रहा है हैंडलर। ओके, दैट इज़ गुड। तो यहाँ पे आ जाते हैं सीन व्यू पे, दोबारा आई के एडजस्ट पे आ जाते हैं दोबारा, और कैरेक्टर को दोबारा से सेलेक्ट कर लें। जब कैरेक्टर को सेलेक्ट करेंगे तो राइट साइड पे डिटेल्स आ जाएंगी, लॉक कर लेना है कैमरा। ओके, एंड उसके बाद हमारे पास ये जो लेफ़्ट हैंड है इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं। इसको सेलेक्ट किया, यहाँ से हम इसको रोटेट कर लेते हैं टू दिस साइड एंड देन वी विल रोटेट इट टू दिस साइड। ओके, और यहाँ पे आई थिंक ठीक है, थोड़ा सा इसको यूं कर लेते हैं एंड देन थोड़ा सा मज़ीद इस तरह से कर लेते हैं, और नाउ इट इज़ गुड। और जब आप सेटिस्फाई हो जाए यानी पोजीशनिंग से, मेरे ख्याल से थोड़ा सा पोजीशन को हमें बाहर की तरफ लेके आना चाहिए। इसको पिक करते हैं और थोड़ा सा इस तरफ ले आते हैं, हाँ यहाँ पे ठीक है आई थिंक। ओके, दैट्स गुड। और ये ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा, इसको सेव कर लेते हैं, ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है कि ओके। सो नाउ हमारी गन जो है वो एडजस्ट हो चुकी है। अब हमने इसको सेकंड पोजीशन में लेके जाना है, और यहाँ पे आप देखिए लॉक एम पे क्लिक करें तो यहाँ पे अब आप देखिए कि आप हमारी जो लॉक एमिंग होगी है, मेरे ख्याल से ये पोजीशन तो ठीक लग रही है, अलबत्ता यहाँ पे ट्रिगर वगैरह को चेक कर लेते हैं, और थोड़ा सा मेरे ख्याल से गन को ना अंदर की तरफ लेके आना चाहिए। हैंड आप देख सकते हैं, हाँ मेरे ख्याल से थोड़ा सा गन हैंडलर जो है डिफ़ॉल्ट हैंडलर, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा अगेन, क्योंकि कई दफ़े ऐसे होता है कि आपको डिफ़ॉल्ट हैंडलर जो है उसकी समझ बाद में आती है। उसको हम थोड़ा सा अगर डिफ़ॉल्ट हैंडलर को बाहर की तरफ लाएं, नहीं इधर ही ठीक लग रहा है वैसे, तो वैसे से ठीक है, डिफ़ॉल्ट हैंडलर ठीक है। हम आई के एडजस्टमेंट पे ही तो जो देते हैं, एंड आई के एडजस्टमेंट में जी हमने इस फ़ोन को पिक करते हैं, थोड़ा सा बाहर करके थोड़ा सा रोटेट अगर करें तो नहीं, इस फ़ोन को पिक करते हैं और थोड़ा सा बाहर की तरफ, एंड थोड़ा बहुत डेफिनेटली फ़र्क तो रहता ही है। आई थिंक कि आप इसको मैनुअली थोड़ा सा हम हैंड को एडजस्ट कर लेंगे, नो इशू। इस वाले हैंड को पिक करते हैं और इसको यहाँ पर लेके आते हैं। ओके, ये ठीक लग रहा है, अंदर की तरफ। ओके, एंड या दैट्स गुड। और अलबत्ता ये वाला जो हैंड है इसको थोड़ा सा मैं बाहर लाना चाहता हूँ, लेकिन आई थिंक इसको थोड़ा सा रोटेट करना चाहिए हमें यहाँ, हाँ अभी ठीक है। तो एनी हाउ इसको हम
मज़ीद जो है वो डिफ़ॉल्ट हैंडलर को चूज़ करके इसको बेहतर करते हैं। अगेन आई विल जस्ट गो टू इंस्पेक्टर, राइट हैंड डिफ़ॉल्ट हैंडलर। और एक्चुअली आप देख सकते हैं कि स्नाइपर इन्वेंट्री को सेपरेटली भी हम कर सकते हैं, बट इट्स नॉट रिकमेंडेड। तो डिफ़ॉल्ट हैंडलर को पिक करें, और कहाँ पे क्या डिफ़ॉल्ट हैंडलर, हाँ ये है। तो इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ ले जाते हैं, और ये आ गया, हाँ अभी ठीक है। और लेफ़्ट हैंड जो है वो भी ठीक है। और अब हम इसको कॉपी कर लेते हैं, एंड देन वी जस्ट पेस्ट इट। अगेन प्ले करते हैं, एंड नाउ हमने दो पोजीशंस जो हैं वो एडजस्ट कर ली हैं। इफ़ यू विल सी, तो होपफुली दो पोजीशंस जो हैं वो एक्यूरेट हो चुकी हैं। अगर हम सीड व्यू में चले जाएं तो बाय डिफ़ॉल्ट ये वाली पोजीशन भी ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है, सही है। एंड लॉक एमिंग पे जाएं तो ये वाली पोजीशन भी ठीक हो गई। अब हम जो है नेक्स्ट पोजीशन पे जाते हैं, और हम जो है अनलॉक एम करते हैं और लॉक क्राउच करते हैं। ओके, एंड इस पोजीशन में अब हमने इसको एडजस्ट करना है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, ये ट्रिगर वाला हैंड आई थिंक कि ठीक है, थोड़ी सी इसकी एडजस्टमेंट करनी चाहिए हमें। ओके, थोड़ा सा इसको मेरे ख्याल से रोटेट करना चाहिए हमें बाहर की तरफ। अलबत्ता आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा नोट्स आ चुके हैं और हमें समझ में नहीं आ रहा। हाँ ये वाला था। ओके, थोड़ा सा करते हैं, और देन वी हैव दिस हैंड, द लेफ्ट हैंड, और इसको सेलेक्ट करें, बल्कि इसको थोड़ा सा मेरे ख्याल से ऊपर लेके आते हैं, यूँ। ओके, हाँ इस तरह से ठीक है, थोड़ा सा बाहर की तरफ। ओके, बॉडी से ताकि दूर हो जाए, एंड देन वी विल जस्ट रोटेट द हैंड। ओके, दैट्स गुड। ओके जी, ये भी हो गया। नेक्स्ट पोजीशन पे चले जाते हैं, यानी हम क्राउच में हैं और लॉक एम भी कर लेते हैं क्राउच पोजीशन में। तो आप ये वाली पोजीशन एडजस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे बैक हैंड ठीक है, सिर्फ हमें जो है ये फ्रंट हैंड को चेंज करना है। कि ओके, सो दैट्स गुड। थोड़ा सा इसको मेरे हाथ से, बल्कि ठीक है, उधर ही ठीक है। एंड दैट्स गुड। यहाँ पे हाँ अभी ठीक है, लेकिन ये फिर गन जो है वो थोड़ी सी वो रोटेट हो जाएगी। तो इसको यूँ कर लेते हैं, और ये बैक वाली जो बोन है इसको थोड़ा सा बाहर की तरफ लेके आते हैं, यूँ। ओके, सो दैट इज़ आल्सो गुड। हिप फायर, सॉरी, ये भी होगा। एंड अनलॉक क्राउच पे चले जाते हैं, तो ये भी ठीक है। और अनलॉक एमिंग पे जाते हैं, तो ये भी ठीक होगा। लॉक क्राउच भी ठीक होगा। तो ये चारों पोजीशंस हमने ठीक कर ली इस गन के लिए, ठीक है। तो इसको सेव करके हम अब अनचेक करेंगे, तो अब ये हमारी पोजीशंस बिल्कुल दुरुस्त पोजीशंस जो हैं वो आएंगी।
and as you can see we can actually shoot। और बिल्कुल अब हम अगर बैठते हैं तो दैट इज़ आल्सो गुड, दैट इज़ आल्सो गुड। बैठें और ओके दैट इज़ गुड। यहाँ पे आप स्कोप की भी देख लिया करें कि स्कोप स्ट्रेट होनी चाहिए। अगर वो राइट या लेफ़्ट थोड़ी सी स्ट्रेट करती है तो इसका मतलब आपकी गन पोजीशन जो है वो अच्छी नहीं है, तो दैट इज़ गुड। तो ये भी हो गया जी। अब हम नेक्स्ट जो है वो वीपन की तरफ जाते हैं और नेक्स्ट वीपन चूज़ करने के लिए एरो की, तो पिस्टल को भी मैं करना बता देता हूँ आपको, और फिर उसके बाद के जो वीपन्स होंगे वो आप खुद जो है वो कर लीजिएगा। मैं भी ऑफलाइन कर लूँगा और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आगे चलेंगे। तो यहाँ पे आके जी पिस्टल के लिए भी हमें न्यू आई के एडजस्ट करना है, सीन व्यू में आना है एंड अगेन जस्ट zoom in। ओके पिस्टल अब बता थोड़ा सा छोटा मुझे लग रहा है, नहीं आओ। ओके तो ये आ गया जी पिस्टल। तो अब हमने क्या करना है जी, सबसे पहले लॉक कर लेना है कैमरा और उसके बाद आ गया हमारा हैंड, लेफ्ट हैंड। ओके और ये होगा हमारी फर्स्ट पोजीशन। ओके अप्रोक्सीमेटली या यूँ। सो दैट्स गुड। अलबत्ता जो पिस्टल का ये जो राइट हैंड है इसको थोड़ा सा हमें, जब इसको मूव करेंगे तो डेफिनेटली पूरा पिस्टल भी मूव करेगा। इसका डिफ़ॉल्ट हैंडलर फिर हमें थोड़ा सा ऊपर नीचे करना पड़ेगा अगर आप बिल्कुल एक्यूरेट चाहते हैं कि हाथ में पिस्टल जो है वो दिखाई दे। तो अब सेलेक्ट द पिस्टल अगेन और हम डिफ़ॉल्ट हैंडलर पे दोबारा चले जाते हैं और थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं। ओके तो ये इफ़ेक्ट जो है गन पे भी पड़ेगा, बट आई थिंक कि माइनोर सा इफ़ेक्ट है और दैट इज़ गुड। और अब हम दोबारा से इंस्पेक्टर पे जाते हैं। डिफ़ॉल्ट हैंडलर को कॉपी करके पेस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर लेते हैं। अगेन वी विल प्ले और गन आ जाएगी और ठीक है। ओके दैट इज़ फाइन। नेक्स्ट वीपन पिस्टल, और पिस्टल का जो आई के एडजस्टमेंट है उस पर दोबारा चले जाते हैं। एंड वी हैव दी कभी कभार ये जूम का इशू आता है, तो सो डोंट बी वरी, हम किसी एक सेक्शन को सेलेक्ट करके F प्रेस कर सकते हैं और फिर जूम हो जाएगा। डोंट वरी। अगेन प्लेयर को सिलेक्ट कर लें और लॉक एम पे चले जाएं और अब आप देख सकते हैं कि इसने एमिंग जो है वो लॉक कर ली है और लेफ़्ट हैंड को थोड़ा दुरुस्त करना पड़ेगा, बाकी चीज़ें दुरुस्त हैं। थोड़ा सा विजुअलाइजेशन में होता है इशू, उसको आप अपने सिस्टम के मुताबिक जो है वो दुरुस्त कर लीजिएगा। कि तो ये होगा जी, हमारी सेकंड पोजीशन भी सही हो गई। ठीक है और नेक्स्ट हम दोबारा से अनलॉक करते हैं एम और लॉक क्राउच पे चले जाते हैं एंड ओनली द लेफ्ट हैंड नीडेड।
ओके दैट इज़ फाइन। लॉक एम, क्राउच में लॉक एम पे चले गए। अगेन लेफ्ट हैंड का ही इशू है सिर्फ, बाकी चीज़ें अप्रॉक्सीमेटली ठीक हैं। ओके दैट्स गुड। तो लगता है ये थोड़ा सा हमें बाहर की तरफ लाना चाहिए हैंड। ओके सो दैट्स गुड। और बाकी क्या रह गया जी, हम क्राउच भी हो गया, क्राउच भी हो गया, एम भी हो गया, सब कुछ हो गया, ठीक है। सो दैट्स इट जी, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। और इसी तरीके से आप बाकी वेपन्स को भी हम एडजस्ट कर लेंगे और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम आगे चलेंगे। अल्लाह हाफिज़।